नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के लिए मानो अपने लिए एक नया नारा लिया है। वो ये कि अब की बार चौतरफा वार। हालांकि कर वो अकेले ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमलावर रुख अपनाया है। हरियाणा के हिसार में चुनावी सभा में उन्होंने गांधी परिवार पर यह सीधा हमला बोला। मोदी ने कहा कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दिलाने के लिए सभी नियमों को ताक पर रख दिया। हुड्डा सरकार को घेरते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील भी की। ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? लोकसभा चुनाव में भी ये जुमला खूब चला। मोदी पानी पी पी कर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कसते रहे। जमीन घोटाले के आरोप मढ़ते हुए निशाना साधा। शहजादे जी अपने व्यंग बयान से मजे लेते रहे। लोकसभा में बाजी मार चुके प्रधानमंत्री अब इसे हरियाणा में दोहरा रहे हैं। मैं जरा शहजादे जी को पूछना चाहता हूं, ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? दरअसल मोदी दामाद जी यानी रॉबर्ट वाड्रा पर हुड्डा सरकार की मेहरबानियों को कुरेद रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री हुड्डा पर 10 जनपद के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील के तहत हुड्डा सरकार ने चुनाव आचार संहिता को ताक पर रखकर दामाद जी को खुश किया। चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। उनको मालूम है चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अभी कर्ज चुका दो। आरोप है कि हुड्डा ने 10 जनपद को खुश करने के लिए जमीन नियम कानून को ताक पर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले पर जमकर चुटकी ली। जवाब में सामने खड़ी भीड़ ने भी खूब तालियां बजाईं। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से, कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग से हुड्डा सरकार और रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुई इस लैंड डील पर उचित कार्रवाई करने की अपील की। अब भला हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहां चुप बैठने वाले थे। सो उन्होंने भी ताल ठोक कर कह दिया कि अगर 1 इंच जमीन देने की बात भी सच निकली तो आज ही अपना पद छोड़ देंगे। कोई जमीन सौदा हरियाणा सरकार का कोई वास्ता नहीं है उसका। हरियाणा सरकार, मैं आज भी ओथ पे कह रहा हूँ, जो भी ये कहते हैं गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उसमें 1 इंच भी सरकारी जमीन थी तो हम आज ही पद छोड़ने के लिए तैयार हो। सिर्फ क्योंकि एक व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के नजदीकी है तो सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है। भारत माता की। प्रधानमंत्री का ताजा हमला विधानसभा चुनाव में खालिस सियासी फायदे के लिए है। जानकारों के मुताबिक वाड्रा का नाम लेकर निशाना साधने से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील का मामला तब सामने आया था जब इस डील को हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने नामंजूर कर खूब सुर्खियां बटोरी। उस समय खेमका लैंड होल्डिंग एंड रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने साल 2012 में इस डील को रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने अशोक खेमका का ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन बाद में इस मामले में नया मोड़ तब आया जब गुड़गांव के डिप्टी जनरल ने रॉबर्ट वाड्रा की जमीन डील को गैरकानूनी मानने से ही इनकार कर दिया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में चुनाव जीतना चाहती है। तभी तो दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान खुद नरेंद्र मोदी के हाथों में है। मोदी भी दोनों राज्यों में 34 रैली करने वाले हैं, 10 हरियाणा में जबकि 24 महाराष्ट्र में। पिछले 3 दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में कुल 4 रैली कर हुड्डा सरकार पर हमले किए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बीजेपी ने हरियाणा में हुड्डा की गद्दी हिलाने के लिए सारी ताकत लगा दी। हम लोग के बीच में है मित्रों, ये भारत। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। हरियाणा की हुड्डा सरकार के सबसे मजबूत दावे यानी कि विकास पर ही निशाना साधा। ताबड़तोड़ रैलियां कर राज्य में बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मोदी ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जानी तय है।
कांग्रेस पूरी ताकत लगा भी दे तो भी दहाई से कम में ही सिमटने पर मजबूर हो जाएगी। हुड्डा जी ने मान लिया है, हुड्डा जी ने मान लिया है, कांग्रेस ने मान लिया है, हरियाणा में उनका पराजय निश्चित है, मान लिया है। कल उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। उनको मालूम है चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अभी कर्ज चुका दो। ताबड़तोड़ हमला करते हुए मोदी ने कहा कि नंबर 1 होने का दावा करने वाली हुड्डा सरकार ने हरियाणा का बुरा हाल कर दिया। रोजगार, विकास और सुख शांति के लिए कांग्रेस को बेदखल करना ही होगा। साक्षरता के मामले में हरियाणा देश में 22वें नंबर पर है, बेरोजगारी में 18वें नंबर पर, गरीबी कम करने के मामले में 9वें नंबर पर और विकास दर के मामले में 20वें नंबर पर है। मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में हरियाणा में परिवारवाद की सियासत पर भी चोट किया। मोदी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सिर्फ अपने परिवार के लिए दुकानें चलाई हैं, अब इनके दुकान को बंद करने का समय आ गया है। सारा राज्य, सारी सरकार, सारे अफसर एक परिवारों की सेवा में लगे ना हो, ऐसा आपने कभी देखा है? क्या ये लोकतंत्र परिवारशाही के लिए है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में ओम प्रकाश चौटाला पर तीखा प्रहार किया। मोदी ने चौटाला पर झूठ बोलने तक की तोहमत लगा दी। कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं और एक प्रकार से पूरी जिंदगी जेल में काटने का संकल्प भी कर रहे हैं। ये लोग मेरी पुरानी तस्वीर, उनके साथ किसी कार्यक्रम में निकली हुई तस्वीर, उसकी छोटी छोटी फोटो निकाल करके घरों में बांट रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि चुनाव के बाद तो हम मोदी जी का ही समर्थन करने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस के इस किले को हर हाल में भेदने का इरादा रख रही है। विधानसभा के कुल 90 सीटों पर पार्टी ने सभी पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। पार्टी को उम्मीद है कि मोदी के नाम सहारे हरियाणा को अपने नाम कर लेगी। उधर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सोनिया गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आपको कितने सपने दिखाए हैं, कितने खोखले वादे किए हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे देश में आजादी के बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस सोनिया और राहुल गांधी के नाम पर और हुड्डा के काम पर वोट मांग रही है। उसे उम्मीद है कि पिछले 10 साल में किए गए विकास कार्य उसकी कुर्सी को बरकरार रखेंगे। मोदी ने हरियाणा में पूरी लड़ाई का बोझ अपने कंधे पर डाल दिया है और निशाने पर कांग्रेस भी है और चौटाला भी, और पार्टी को भी लग रहा है कि मोदी के कंधे पर रखकर नैया पार लग ही जाएगी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, फरीदाबाद, आज तक। बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि के तौर पर वो चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। लेकिन शिवसेना को यह बात भी चुभ गई। उसका आरोप है कि बीजेपी ने उसके साथ धोखा किया है और गठबंधन को तोड़ने वाली पार्टी बीजेपी ही है। बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना बोलेंगे, लेकिन सियासत में शायद इसी को दाव कहते हैं और शिवसेना को यह अच्छी तरह से मालूम है। मोदी बिना ऐलान किए चुप्पी साध लेते तो बात अलग थी, लेकिन जब कुछ ना बोलने का ऐलान किया तो शिवसेना के होश उड़ गए। सामने में फौरन पलटवार किया, लिखा गठबंधन टूटते वक्त बाला साहब के लिए सम्मान क्यों नहीं था। जिन्होंने कभी छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन नहीं मनाया वो उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता असली डकैत को जानती है। उधर बीजेपी को पता है कि मोदी की बात का असर हो चुका है।
शिवसेना पर हमला न करने की रणनीति कारगर साबित हो सकती है। बाला साहब होते तो गठबंधन नहीं टूटता। मोदी जी ने कहा, वो बहुत ऊंचाई की बात की, बहुत जनता के हृदय को छू गई कि बाला साहब के प्रति हमारे मन में आस्था और भाव है, इसलिए हम शिवसेना के खिलाफ नहीं बोलेंगे। दरअसल मोदी ने रविवार को सांगली की रैली में कहा था कि वो बाला साहब का सम्मान करते हैं और शिवसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। शायद यही सियासत है। शिवसेना से दोस्ती नहीं रही, लेकिन बीजेपी के तेवर नरम है। उधर लगता है शिवसेना अब भी बीजेपी के नरम तेवर का धारदार जवाब तलाश रही है। वीरेंद्र सिंह गुणावर, मुंबई, आज तक।